नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। कन्हैया कुमार ने बिहार में 27 दिन की पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा को एक सफल मुकाम पर पहुंचा दिया। राहुल गांधी को बुला दिया। राहुल गांधी से 5 किलोमीटर की यात्रा भी करवाई। समापन के वक्त सचिन पायलट को भी बुलवा लिया और समापन ऐसा कि समा बांध गए आप। और उसके बाद अब बारी आ गई जिसका काफी दिनों से इंतजार था। चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने हैं और अब बिहार में महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का मामला शुरू होने जा रहा है। उस पर चर्चा शुरू होने जा रही है। राजद और कांग्रेस के बीच पहली बैठक सीट शेयरिंग को लेकर के ऐसा बताया जा रहा है कि कल यानी कि मंगलवार को 15 अप्रैल को दिल्ली में होगी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। और इसके लिए राजद नेता तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल यहां दिल्ली में बातचीत की शुरुआत होगी और उसके बाद 17 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे पटना पहुंचेंगे और फिर वहां महागठबंधन के घटक दलों के साथ संपूर्ण बैठक होगी जिसमें सीट शेयरिंग के मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। उसमें वो सभी दल होंगे, कांग्रेस भी होगा, राजद भी होंगे, सैनी भी होंगे, सीपीआई एमएल सीपीआई के सदस्य नेता भी होंगे। घमासान मचा हुआ है। सैनी भी 60 सीट मांग रहे हैं। कांग्रेस को भी 70 सीट चाहिए। सबसे ज्यादा सीट राजद को चाहिए। सीपीआई भी है, सीपीआई एमएल भी है। डगर थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन देश के लिए, बिहार के लिए सभी एकजुट होकर के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। माहौल बन चुका है और इस माहौल में जबकि कांग्रेस ने अपनी जमीन, कम से कम बिहार में कांग्रेस का नाम लेने वालों की फहरिस्त बड़ी हो गई है। उन्होंने, कन्हैया कुमार ने जो महफिल लूटी है उसके बदौलत कांग्रेस अब बराबरी पर आकर के बात करेगी। संभव है 70 में से 60 सीट तक वो भी आ सकती हैं। सैनी साहब को मना करके थोड़ा नीचे ले आया जा सकता है, लेकिन बातचीत तो होगी। थोड़ा तल्ख भी हो सकती है, तल्खी आ सकती है, लेकिन खड़गे साहब हैं ना। खड़गे साहब पुराने मिट्टी के बने हुए इंसान हैं। बहुत राजनीति देखी है उन्होंने, चुनावी राजनीति बहुत सारी। तेजस्वी यादव उनके सामने होंगे। यहां पर राजेश राम भी होंगे, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के। प्रदेश प्रभारी भी होंगे कृष्णा अल्लावरू। तो ये जो बैठक होनी है कल, वो बड़े जोरदार बैठक होनी है। सबकी निगाह लगी हुई है, पूरे देश की निगाह लगी हुई है। इंडिया गठबंधन की निगाह लगी हुई है। इंडिया गठबंधन के बाकी जो घटक दल हैं उनकी भी निगाह लगी हुई है कि क्या होगा। बहुत से लोग कहने लगे हैं कि कांग्रेस एकला चलो की राह पर है। कांग्रेस तो बैठक करने जा रही है गठबंधन के साथ, महागठबंधन के साथ। उधर वक्त बिल के बाद का माहौल बिहार में और भी बदल गया है।
नीतीश कुमार की पार्टी टूटती चली जा रही है। जीतन राम मांझी भी थोड़ा रुख बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं एनडीए को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार उनके निशाने पर आ गए हैं। चिराग पासवान क्या करेंगे उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में महागठबंधन के लिए यह बहुत बढ़िया मौका है। इससे बेहतर मौका, इससे बेहतर जमीन, इससे बेहतर विकेट उनके लिए हो ही नहीं सकती है। सारे 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 समीकरण ठीक ठाक बैठ रहे हैं। ऐसे में थोड़ा ऊपर नीचे करके सभी घटक दलों को महागठबंधन के आपस में सामंजस्य बिठाना होगा और अभी से ये तैयारी करनी होगी कि किसका वोट किस तरह से दूसरे के फेवर में शिफ्ट होगा। सीट शेयरिंग के साथ साथ वोट बैंक की शिफ्टिंग कैसे होगी, इस बात पर भी गहन विचार विमर्श करना होगा। बहुत करीने से इसकी तैयारी करनी होगी और सबको ये भी देखना होगा कि कहां कौन मजबूत है और कैसे वो सीट जीती जा सकती है। लक्ष्य केवल एक, सत्ता हासिल करनी है। बाकी काम हो जाएगा, लेकिन सीट उम्मीदवार जिताऊ हो, इसके लिए अभी से लड़ाई, अपना नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा कि लड़ाई जबरदस्त हो। क्योंकि लास्ट मूवमेंट पर चुनाव आयोग भी खेल खेलेगा, जैसे होता चला आ रहा है। इस बार ज्ञानेश कुमार अगर कुछ बदल जाए तो बात अलग है, लेकिन राजीव कुमार ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है और जो कुछ भी उन्होंने सामने देश के रखा है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। ऐसे में कल की बैठक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राहुल गांधी भी रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे तो उनके आवास पर यह बैठक हो ही रही है। लेकिन ये बैठक और उसके बाद 17 तारीख की बैठक और फिर ये बैठकों का सिलसिला, ये 2 बैठकें होने के बाद उसके आगे की जो रणनीति होगी, उसमें प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे। वो आपस में तालमेल बिठाएंगे। सोशल मीडिया पर तो उड़ाया भी जा रहा है कि 40 लोगों की लिस्ट भी कांग्रेस ने जारी कर दी है कि कौन कौन हमारे प्रत्याशी हो सकते हैं। उसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। उसमें कितना सच है मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन इतना जरूर है कि कल की जो बैठक है और 27 दिनों की जो कन्हैया कुमार की मेहनत है, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की जो मेहनत है, उन युवाओं की जिन्होंने अंतिम दिन ज्योतिबा फुले के जन्म दिवस पर वाटर कैनन से निकली पानी की बौछारों को भी झेला, पुलिस की लाठियां भी खाई, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए, घिरे भी चढ़ते हुए। उन्होंने जो माहौल तैयार किया है वो भी उसके परिप्रेक्ष्य में बातचीत भी होगी। तो इंतजार करेंगे, देखेंगे क्या होता है, क्या माहौल, किस तरह से शुरुआत होती है, कहां जाकर के परवान चढ़ता है ये महागठबंधन कि लेकिन गठबंधन खेला तो जरूर करेगा।
अब की बार खेला होवे। देखते हैं, कल मिलते हैं बैठक के बाद। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।